एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। बनारसी दास कवि, श्रावक, निचोड़ दे दिया। बहनें कपड़े धोती हैं, आजकल तो धोने की जरूरत ही नहीं, मशीनें आ गई, सारा डाल दो फटाफट से, अपने आप बाहर आ जाता है, काम करने की जरूरत ही नहीं। पहले काम करती थी, भाई भी काम करते थे, बहनें भी काम, स्वस्थ रहते थे। आज मूल कारण क्या, हमारा काम छूट गया। पैदल चलना नहीं, यहाँ से फैक्ट्री जाओ गाड़ी, यहाँ से आओ गाड़ी, और गाड़ी भी कौन सी, एसी, बढ़िया गाड़ी चाहिए। इतनी बढ़िया गाड़ी मिलती है उतना ही शरीर अस्वस्थ हो जाता है। भेद ज्ञान साबन भयो, साबन कौन सी लगानी है, भेद ज्ञान की। कौन सा भेद ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, सासू नहीं हूँ, बहू नहीं हूँ, पति नहीं हूँ, बेटा नहीं हूँ, क्या हूँ, आत्मा जो भीतर है, जो निराकार है, जो शुद्ध है, परम पवित्र है। भेद ज्ञान साबन भयो, साबन लगानी है भेद ज्ञान की। कोई भी कार्य करो, भोजन बनाओ, भोजन परोसो, झाड़ू लगाओ, कोई भी काम करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, भेद ज्ञान जो कुछ कर रहा है, शरीर कर रहा है, मैं आत्मा मात्र दृष्टा हूं, ये साबन, भेद ज्ञान। फिर क्या, साबन लगाओगे तो पानी भी चाहिए। कौन सा पानी, नल का पानी नहीं। पानी की जरूरत क्या पड़ती है, मैल लगी है, जब आप कुछ करते हो तो परिस्थितियाँ अनुकूल आती हैं, प्रतिकूल आती हैं। कोई आपको भला बुरा कहता है, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है। भेद ज्ञान साबन में समता रस भरनी है, समता लगा देना जो आपकी सामायिक, उसमें समता का जल छिड़क लेना। और धोना किसको, इसको नहीं। धोबी कौन है और धोने वाला कौन है, अंतर धोबी आत्मा। आत्मा जो अंतर बैठी है, उसको जो मैल लगी है कर्मों की, उनको धोना। अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। ऐसे श्रावक एक दोहे में सार दे दिया, जिन वचनों का सार दे दिया, महावीर की वाणी का सार दे दिया, आत्म दृष्टि, आत्म ज्ञान दे दिया। ये दोहा भी याद कर लो, रट लो, और भीतर जब भी आप काम करो भेद ज्ञान से करते रहो। भोजन बनाओ, भोजन परोसो, सैर करो, बातचीत करो, कुछ करो, शरीर कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा। और कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, कोई आपको भला बुरा कहेगा, कुछ भी कहेगा, साबन समता, अच्छा भाई तेरी इच्छा, तो माने तेरा भला, ना माने तेरा भला। और धोना किसको है, अपनी आत्मा को जो कर्म लगे। अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर, ये धोने की बात है। यही महावीर की वाणी। एगो में सासे ओपा नानदन संजयो, शेषा में बहिरा बाबा, सव्य संयोग लखना। महावीर की वाणों के सुनो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार सुनो, लाख बार सुनो। एक बूंद बूंद गिरते गिरते चट्टान टूट जाती है। जो हमारे भारी कर्म है, मोहनीय कर्म, चट्टान की भांति
निरंतर प्रभु की वाणी का असर पढ़ते 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 टूट जाएगी। ये याद कर लो, रट लो। एगो में सासे ओप्पा नाम दर्शन संजीव। ज्ञान और दर्शन से संयुक्त ये आत्मा का निज गुण है। ये जाता ही नहीं, नरक निगोद में भी चला जाए थोड़ा ज्ञान रहता है। शेषवा में बाकी सब बाहर। तुम्हारा धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, साड़ी, कोठी, बंगला, कंवर साहब, बेटी, बेटा, क्या है? गाड़ी, बंगला। महावीर की दृष्टि से कोई महत्व नहीं, इसका कुछ महत्व नहीं है। शेषा में बैरा भावा। तुम्हारी पद प्रतिष्ठा, तुम्हारा लेन देन, करोड़ों अरबों का खजाना, हाथी घोड़े, कुछ नहीं, ये सब बाहर है। एक श्वास की डोरी अटकी है। जीवन एक श्वास की डोरी पर टिका हुआ है। शेषा में बहिरा भावा, सब बाहर। सब वे संयोग लक्षणा। संयोग के अधीन तुमने पहले मैंने कोई कर्म किया था, उस कर्म के अधीन हमारा संयोग बनता है और पूरा होता है, समय बिछड़ जाता है। Just in the ocean, elag meets and then depart. So men meet and then depart. समुद्र में जैसे लकड़ी दूसरी लकड़ी से मिलती है, लहर आती है, जुदा हो जाती है, फिर मिलती है, फिर जुदा हो जाती है, ऐसे कह जाते हैं। Just in the ocean, elag meets and then depart. So men meet and then depart. हमारा और आपका रिश्ता ये पहली बार नहीं हुआ। पहली बार तुम्हारा कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई बेटा नहीं हुआ, कोई पत्नी नहीं बनी। हजारों लाखों बार जन्म मरण के चक्कर में हम झूलते रहे। ये मोहनीय कर्म। सेनापति ये छोड़ता ही नहीं। आत्मदृष्टि आ जाती है, फिर ऊपर कब्जा कर लेता। इसकी सेना बहुत बलवान है। क्या सेना है इसकी? मिथ्यात्व। जिन वाणी पर विश्वास ही नहीं होता, हो गई आत्मा। किसने देखा? अभी तो ऐश कर लो, जल्दी क्या है, उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। ये मिथ्यात्व। जिन वाणी पर विश्वास ही नहीं होता, विश्वास होता है तो कर लेंगे, जल्दी क्या है, बहुत टाइम पड़ा है। वो मरा, मैं तो नहीं मरा, हो गया, मैं तो नहीं गया। बस ऐसे व्यक्ति पोस्टपोन करता है और धर्म नहीं कर पाता। और धर्म युवा अवस्था में हो सकता है, बुढ़ापे में धर्म नहीं होता। और ना जाने कब क्या हो जाए। तो कहने का अर्थ, तुम सच्चे श्रावक बन जाओ, श्राविका बन जाओ, हम सच्चे साधु बन जाएं। सच्चे साधु मुनि बनना बहुत बड़ी बात है। आचार्य पद मिलना कोई बड़ी बात नहीं, मुनि बनना बहुत बड़ी बात है। सच्चा मुनि बन जाओ, मोक्ष मिल जाएगी। सच्चे मुनि बन जाए तो मोक्ष मिल जाएगा, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। जो कुछ आना होगा अपने आप आ जाएगा। सच्चा मुनि, मुनि नु सया जागर। असुत्ता मुनि, मुनि कौन होता है? तो सोता नहीं। भगवान ने क्या कहा? क्या मुनि जागता रहता है सारी रात? असुत्ता मुनि, मुनि नु सया जागरंती। मुनि सदा जागरूक रहते हैं। कौन सी जागरूकता? प्रमाद नहीं करते, अप्रमत्तता। चौथे आरे के साधु प्रमाद नहीं करते थे। हम तो बहुत प्रमाद करते, सच्ची बात है। प्रमाद भी आता है, कुशाई भी आता है, लोभ भी आता है, राग भी आता है, द्वेष भी आता है, सब कुछ आता है। परंतु एक पुरुषार्थ, प्रभु तेरे वचन सत्य है, तेरे वचनों को मैं पालन कर सकूं प्रभु, इतनी शक्ति दे देना। ऐसे श्रावकों को स्मरण करो। हीरे हैं, ये भूमि में हीरे भी हैं, ज्वारात भी हैं, पत्थर भी हैं। हमने पत्थरों को नहीं देखना, हमने हीरे ज्वारात को देखना। ऐसे श्रावक, ऐसे साधु हैं। आचार्य भगवान पहले भी बहुत आचार्य हुए, परंतु मैंने दर्शन नहीं कर पाया। मैंने आचार्य भगवान आत्माराम जी के एक बार दर्शन किए और जीवन बदल गया था। सच कहता हूं, बाबा की कृपा बरसती है, पर बाबा की कृपा क्या रहती है? नोटों के मत ध्यान देना कि गल्ला भर जाता है, बाबा की कृपा हो जाती है तो अपने आप भर जाएगा। बाबा का संयम, बाबा का जो
आत्मदृष्टता इतनी थी, बाबा का जो आत्मबल था, किसी मिथ्यात्व को नहीं मानते थे। एक तरफ बाबा की दृष्टि, बाकी सारे एक तरफ। आज भी गणेशी लाल जी महाराज, मैंने दर्शन नहीं किए, उनके बारे में सुना जरूर है, उनके पुण्य स्थान पर बैठा भी हूं और जालना चतुर्मास में बहुत लाभ भी लिया है। परंतु वो लाभ आप लोगों से मैं कहूँगा, उनकी साधना को महत्व दो। उनके जीवन में जो उन्होंने पाया, जो आपको कहा, ये मत सुनना, मंगली पाठ सुना देते थे तो काम हो जाता था, ये बातें तुच्छ हैं। ये तुम भी मंगल पाठ सुना दोगे तो काम हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भीतर धर्म आ गया तो मंगल पाठ सुना दोगे, काम हो जाएगा। और ये मंगल पाठ से कुछ नहीं होता, तुम्हारे चित्त की शुद्धि से होता है, और सुनने वाले सुनाने वाले की श्रद्धा पर होता है। श्रद्धा काम करती है, श्रद्धा कितनी बलवती है। हम देखते हैं, हम किसी महापुरुष की जन्म जयंती मनाते हैं, उनके चमत्कार गिनने लग जाते हैं। ये चमत्कार के लिए कोई चमत्कार ही नहीं है, वो कोई मदारी नहीं है जो दुगडुगरी बना करके निकाल दे के मदारी होता है ना। वो हम बचपन में देखते थे, रुपया निकाल दिया, कुछ सिक्के निकाल दिए, एक लिटा दिया किसी को, लड़के को लड़की बना दी, लड़की को लड़का बना दिया, किसी को काट दिया, किसी को जोड़ दिया। ऐसे महापुरुष नहीं होते। महापुरुष का आत्मबल, उनका निर्णय, अटल विश्वास, वो जीवन में धारण करो। और ऐसे थे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, बहुत निकट से मैंने देखा, वो सबके प्रति समता रखते थे। शर्मन संघ के महान आचार्य, कभी किसी परंपरा का जिक्र तक नहीं, सब आए, सबका स्वागत करते थे। और मैं कोई परंपरा का विरोधी नहीं हूं, मत मान लेना, मैं कभी नाम ले लेता हूं, ये ऋषि परंपरा, पंजाब परंपरा, पुष्कर परंपरा, लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाते हैं और जाके संतों को भड़का देते हैं कि आचार्य जी पुष्कर परंपरा का विरोध करते हैं। मैं किसी परंपरा का विरोध नहीं करता, जाके उनको बोल दो, मैं सबका स्वागत करता हूं। पर हम जुड़े किससे हैं? आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी, आचार्य भगवान आत्माराम जी, उपाध्याय पुष्कर मुनि जुड़े किससे हैं? किससे जुड़े हैं? महावीर से जुड़े हैं, महावीर के आत्मज्ञान से जुड़े हैं, महावीर की दृष्टि से जुड़े हैं। मैं सबको उसने जोड़ना चाहता हूं, मेरा किसी परंपरा का विरोध नहीं है। परंपरा जो हमें धर्म में आगे ले जाए। मैं आपसे पूछता हूं, जब तुम केला खाते हो, छिलका खा लेते हो साथ में? छिलका क्यों अलग करते हो? केला खा लेते, छिलका फेंक देते, क्यों? छिलका खाओ, छिलके को भी। ये परंपरा क्या है? ये छिलके हैं। और धर्म क्या है? ये गुद्दा है। जब धर्म ग्रहण करो तो परंपरा को अलग करना ही पड़ेगा। और आचार्य भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरी ऋषि परंपरा ऊंची है और पंजाब परंपरा छोटी है, नहीं, कभी कहते नहीं। और कोई महापुरुष किसी को ऊंचा नीचा की बात करता ही नहीं। एक तुम बिचौले होते हैं ना, वो जाके भड़का देते हैं। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा, बाकी सब छोड़ दो। मन वचन काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, कुल, परंपरा, जाति, नाम, लिंग, माँ पिता, सब छोड़ दो। अपने भीतर उस आत्म दृष्टि को आने दें। विचार आएंगे, चले जाएंगे। अपने भीतर के मान में चले जाएं, किसी विचार संस्कार को महत्व ना दें।
मैं केवल केवल आत्मा हूं। केवल ज्ञान मेरे भीतर है, सुख मेरे भीतर है, आनंद शांति मेरे भीतर है। उसकी शोध करनी है। एक शाराणे है धाराम की, और शरण नहीं कोई। एक शराणे है धाराम की, और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयज्ञानंग, नमो क्षयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं चार शरण दुख और ना शरणा कोई होगा जो